प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गोदी मीडिया जैसे महिमा मंडन कर रहा है कि पीएम मोदी चिलचिलाती धूप में घटना स्थल पर पहुंचे, 3 बार फोन पर बात किया। पीएम मोदी हैरान थे, परेशान थे। इसे देखकर ऐसा लगने लगा, इस रिपोर्टिंग को देखकर, इन खबरों को देखकर ऐसा लगने लगा कि ये मामला भी अब ठंडे बस्ते में जाने वाला है, क्योंकि सवाल तो किया नहीं जा रहा है और ऐसे में ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे और ना ही रेलवे मंत्री इस्तीफा देंगे। अब इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर ये निकल कर सामने आई है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जी हाँ, उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और सवाल किया जा रहा है कि जिस सुरक्षा कवच को लेकर मोदी सरकार ढोल नगाड़े बजा रही थी, आखिर वो सुरक्षा कवच कहाँ था? इसकी जांच होनी चाहिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार पर दबाव भी दिखाई दे रहा है। वैसे क्या होता है ये सुरक्षा कवच, कितने ढोल नगाड़े बजाए गए थे, इसके लिए आप रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान सुनिए। छोटा सा चंक है, इस बयान को सुनिए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसी सुरक्षा कवच को लेकर कैसे मोदी सरकार कथित तौर पर फंसती हुई नजर आ रही है। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगाएगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कवच को लेकर कितना ढोल बजाया गया था और अब इसी सुरक्षा कवच को लेकर सवाल किया जा रहा है कि ये सुरक्षा कवच अगर लगा हुआ था तो एक्सीडेंट कैसे हो गया, और अगर हर ट्रेन में ये सुरक्षा कवच नहीं लगाया गया है तो मोदी सरकार इतना प्रचार प्रसार आखिर किस बात का कर रही थी? वैसे मैं आपको बता दूं कि हादसे के बाद रेलवे मंत्री का एक बयान निकल कर सामने आया है और बयान के सामने आते ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की याचिका में क्या है उसे बताने से पहले रेलवे मंत्री का बयान आपको बताती हूँ। पहले आप एक पोस्टर देखें, इसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ कितना प्रचार प्रसार किया गया। ये लोग प्रचार प्रसार करने में आगे हैं, भले ही काम पूरा हुआ हो या ना हुआ हो। मोदी जी की तस्वीर के साथ लगातार ढोल बजाया गया कि भारत का सुरक्षा कवच आ गया है और इसी के साथ खबरें भी निकल कर सामने आई कि भारत में बनी कवच टेक्नोलॉजी, लगातार ढोल बजाया गया। लेकिन ये ढोल तब फट गया जब बालासोर में ट्रेन का हादसा हो गया और सवाल किया जाने लगा कि सुरक्षा कवच को लेकर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और ये सुरक्षा कवच लगा ही नहीं था ट्रेन में। अब रेलवे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। खबर देखिए, विपक्ष ने इस्तीफा मांगा, इसमें खबर में लिखा भी हुआ है। आज तक की खबर में देखिए लिखा है कि कवच सिस्टम इस्तीफे की मांग पर सवाल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया जवाब। तो जब विपक्ष ने लगातार इस्तीफा मांगा तो अश्विनी वैष्णव की तरफ से बचाव में एक बयान भी निकल कर सामने आया। उन्होंने अपने बयान में कहा, मीडिया से कहा कि ये समय नहीं है राजनीति करने का, अभी राहत पहुंचाने का वक्त है। हमारा सारा फोकस रेस्क्यू पर है, पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यही हूं। बचाव कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। अब ये दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य चल रहा है या फिर कि रेलवे मंत्री अपना बचाव करने में जुटे हैं? क्योंकि एक तरफ तो कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, मैं तो बचाव कार्य में व्यस्त हूं, वहीं दूसरी तरफ एक बयान दिया गया है रेलवे मंत्री की तरफ से कि उन्हें पता चल गया है कि जिम्मेदार व्यक्ति कौन है और जिम्मेदार व्यक्तियों पर, जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है, उन व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब जैसे ये बयान निकलकर सामने आया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई, क्योंकि जब रेलवे मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि मुझे पता चल गया है कि जिम्मेदार कौन है इस घटना के लिए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा, तो जाहिर सी बात है कि रेलवे मंत्री खुद पर तो कड़ी कार्रवाई करेंगे नहीं। खबर देखिए, आज तक इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुआ बालासोर ट्रेन हादसा, रेल मंत्री ने पहली बार बताई एक्सीडेंट की वजह। तो एक्सीडेंट की वजह बताते हुए ये भी कह दिया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है मैंने चिन्हित कर लिया है
और अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बयान से इतना साफ हो गया कि रेलवे मंत्री खुद पर तो कार्रवाई करने वाले हैं नहीं, प्रधानमंत्री रेलवे मंत्री पर कार्रवाई करें ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई, क्योंकि अब इनकी जांच पर भी लोगों को भरोसा नहीं रह गया है। आप जानते हैं कि गुजरात के मोरबी में जब हादसा हुआ था तो इसी तरह की जांच कमेटी बिठाई गई। कार्रवाई के नाम पर टिकट कलेक्टर को, सिक्योरिटी गार्ड को, फायर अधिकारी को, इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा गया, बड़ी बड़ी मछलियों को यूं ही छोड़ दिया गया। और अभी तक इस जांच में क्या चल रहा है भगवान ही जानता है। इसीलिए ये जो बालासोर ट्रेन का हादसा है, इसको लेकर तत्काल जांच की मांग की गई है। और इसी के साथ ये भी सवाल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में की गई याचिका में कि ये सुरक्षा कवच आखिर कहाँ था। खबर देखिए आज तक की, ये है खबर। इसमें लिखा हुआ है कि विशेषज्ञ आयोग करे बालासोर ट्रेन हादसे की जांच, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई मांग। तो दाखिल करके ये मांग की गई है कि इसकी विशेषज्ञ समिति जांच करे और इसमें एक रिटायर्ड जज भी शामिल हो। आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को भरोसा नहीं है कि ये लोग जांच करेंगे या फिर कि जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई होगी। देखिए इसमें खबर में लिखा है कि जनहित याचिका में क्या मांग की गई है, ये किसने याचिका दाखिल की गई है, सुनिएगा। लिखा है कि ये जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है। याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ आयोग का गठन करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस आयोग में तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल हो। याचिका में ये मांग और भी की गई है कि रेलवे के सुरक्षित यातायात के लिए बनाई गई सुरक्षा कवच आखिर कहाँ था, अन्य सुरक्षा प्रणालियों, तकनीक और उनके मानकों की भी गहन जांच की जाए। तो सुरक्षा कवच की जांच की जाए और क्यों ये हादसा हुआ उस पर जांच की जाए, कौन जिम्मेदार है इस पर जांच की जाए और इसके लिए एक विशेष समिति बनाई जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। अब अगर इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है तो मोदी सरकार क्या करेगी, सवाल बड़े खड़े होते हैं। क्योंकि अगर कायदे से देखा जाए तो ठीक से इसकी जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा था। कैग की रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि जिस तरीके से बजट में कटौती की जा रही है, इस वजह से कई बार ट्रेन डिरेल हो रही हैं, यानी कि पटरी से उतर जा रही हैं। द हिंदू की खबर निकलकर सामने आई कि लोको पायलट की कमी है, पद खाली पड़े हुए हैं। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात जिसको लेकर डेमो दिया गया, ढोल बजाया गया, पोस्टर छपवाए गए, जब हादसा हुआ उसके बाद पता चला कि वो सुरक्षा कवच तो ट्रेन में लगा ही नहीं था। क्योंकि अगर सुरक्षा कवच होता तो 288 लोगों की जान नहीं जाती। ये आधिकारिक आंकड़ा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये सवाल कर लिए मोदी सरकार से तो मोदी सरकार का क्या होगा, इस सवाल के जवाब में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।